बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य में 3 चरणों में चुनाव होना है और इसी कड़ी में आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बिहार में पहले चरण के 16 सीटों की 71 विधानसभा सीटों के लिए 1 अक्टूबर यानी आज से 8 अक्टूबर तक कैंडिडेट अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे और 12 अक्टूबर को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। बिहार में 3 चरण में विधानसभा चुनाव होना है। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को होगी, जबकि दूसरे और तीसरे चरण की वोटिंग 3 और 7 नवंबर को होगी। चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। चुनाव आयोग की टीम भी राज्य में चुनाव की तैयारियों का पूरा जायजा ले चुकी है। आज से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण के 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों के लिए 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक कैंडिडेट अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि 12 अक्टूबर को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में जिन 16 सीटों पर वोट डाले जाएंगे उनमें भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, पटना, भोजपुर, बक्सर, सासाराम, कैमूर, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई जिले की विधानसभा सीटें हैं। बता दें कि पहले चरण में आरजेडी की साख दांव पर लगी है, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 7 मंत्रियों की किस्मत का भी फैसला होना है। इनमें जेडीयू से जमालपुर से जीते शैलेश कुमार, घोसी से जीते कृष्ण नंदन वर्मा, राजपुर से जीते संतोष कुमार निराला और दिनारा से जीते जय कुमार सिंह शामिल हैं। वहीं बीजेपी कोटे वाले मंत्रियों में बांका से राम नारायण मंडल, चैनपुर से ब्रजकिशोर बिंद और गया से जीते प्रेम कुमार शामिल हैं। पहले चरण में जिन 71 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है उसे आरजेडी का दुर्ग माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2015 में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर एनडीए का सफाया कर दिया था। पहले चरण की 71 सीटों में से 25 पर आरजेडी का कब्जा है, जबकि 21 सीटें जेडीयू के पास हैं। बीजेपी को यहां 14 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 1, सीपीआई को 1 और 1 सीट पर निर्दलीय को जीत मिली थी। एलजेपी को 1 भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन इस बार बिहार की राजनीति में समीकरण बदल गए हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए की अगुवाई कर रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो पहले चरण की आधी सीटों पर जेडीयू, बीजेपी, हम का कब्जा है। इन तीनों दलों के पास 36 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस और आरजेडी का 33 सीटों पर कब्जा है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने अपनी सीटों को बचाए रखने की बड़ी चुनौती होगी। टीवी लाइव की रिपोर्ट।